हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अवतार 2 अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी की। लेकिन उससे पहले नहीं वीडियो देखने के बाद में अगर आप लोगों को लगे सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर देना। और अगर हम पहले पार्ट के छोटे से रिकैप की बात करें तो ह्यूमन एक पेंडोरा नाम के प्लेनेट पे आए थे जहाँ ब्लू कलर के लोग रहते हैं और ह्यूमन ने आर्टिफिशियली पेंडोरा के लोगों की तरह क्लोन बनाए थे जिन्हें वो ह्यूमन से कनेक्ट करके चलाते थे। ये समझ लो ह्यूमन बॉडी से आत्मा को निकाल कर क्लोन में डाल देते थे। उन क्लोन में एक जैक सैली नाम का इंसान था जिसे लगा ह्यूमन गलत है तो वो पेंडोरा के लोगों की तरफ हो गया और उनका लीडर बनकर उसने ह्यूमन से जंग की जिसे वो जीत गया। अब आगे की कहानी की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है ह्यूमन को वापस अर्थ पे भेजने के बाद जिसमें से कुछ ह्यूमन रुक भी गए थे वो सब मिलकर पेंडोरा के लोगों के साथ पेंडोरा ग्रह पे रह रहे हैं। और अब पेंडोरा के नाभी लोगों का लीडर जैक है। जैक के 4 बच्चे भी हैं जिसमें सबसे बड़ा ईथन, उससे छोटा नोआह और सबसे छोटी बेटी त्रुक और उनकी एडॉप्टेड बेटी कैटी जो कि जैक की तरह ह्यूमन थी। दरअसल में वो डॉक्टर ग्रेस की बेटी है। और चारों बच्चों के साथ में एक ह्यूमन बच्चा भी पला बड़ा होता है जिसका नाम स्पाइडर था। वो लोग सुकून से अपनी जिंदगी बिता रहे थे लेकिन कुछ टाइम बाद ह्यूमन और पावर ज्यादा हाईटेक वेपन के साथ वापस आ गए और उन्होंने पूरे फॉरेस्ट को तबाह कर दिया और इस वजह से जैक और उसके लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। तभी हमें कुछ क्लोन को दिखाते हैं जिसमें से एक क्लोन कर्नल क्वारेज का था। वैसे तो जैक ने क्वारेज को मार दिया था लेकिन कंपनी ने पहले ही उसकी मेमोरी को सेव कर लिया था, बल्कि उनके पूरे स्क्वाड की मेमोरी को सेव कर रखा था। तो कंपनी उस मेमोरी को क्लोन के अंदर अपलोड कर देती है। वो इस तरह से उन्हें फिर से जिंदा कर लेते हैं नाभी लोगों के रूप में जिनका सिर्फ एक मकसद होता है जैक सैली को खत्म करना। और दोस्तों आगे कर्नल क्वारेज को हम सिर्फ क्यू बुलाएंगे। तो वो लोग पेंडोरा पे ह्यूमन के बेस पे आते हैं जहाँ क्यू की मुलाकात जनरल से होती है। तभी हमें जैक को दिखाते हैं। वो अपने लोगों के साथ में एक ट्रेन पे हमला करके ह्यूमन के वेपन को लूटता है जिसके बाद में वो लोग वापस फ्लाइंग माउंटेन पे चले जाते हैं जहाँ की गुफाओं में वो रह रहे होते हैं। तभी हमें क्यू और उसकी टीम को दिखाते हैं। वो उस जगह जाते हैं जहाँ जैक ह्यूमन फॉर्म में रहता था और उसी जगह जैक ने क्यू को मारा था। और उसी टाइम पर वहाँ पर नोआह, कैटी, स्पाइडर और तुरुक आए हुए होते हैं। वो लोग क्यू और उसकी टीम को छुप के देखने लगते हैं और नोआह अपने पिता को उनके बारे में इन्फॉर्म कर देता है और इन्फॉर्म करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो लोग उन सबको पकड़ लेते हैं और क्यू समझ जाता है वो जैक के बच्चे हैं। लेकिन वहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि स्पाइडर क्यू का बेटा है। तभी वहाँ पर जैक और उसकी वाइफ नेट्री और उसका सबसे बड़ा बेटा ईथन आ जाता है। अब वो लोग बहुत मुश्किल के साथ में अपने सारे बच्चों को छुड़ा लेते हैं लेकिन स्पाइडर वहीं रह जाता है और जैक को ये भी पता लग जाता है वो कर्नल क्यू है। तो वो गुफा में आकर नेट्री से कहता है हम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। लेकिन नेट्री अपने लोगों के साथ में लड़ना चाहती थी पर जैक उसे समझाता है उससे सिर्फ लोगों की जान जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहता है तो वो राजी हो जाती है। जैक अपनी जगह अलांसो को लीडर बनाकर वहाँ से अपनी फैमिली को लेकर चला जाता है। तभी हमें ह्यूमन बेस को दिखाते हैं जहाँ जनरल स्पाइडर को टॉर्चर कर रही होती है। वो उससे उनके ठिकाने का पता पूछ रही होती है लेकिन वो किसी भी कीमत पे बताने को राजी नहीं होता है। तो क्यू जनरल को रोक देता है। वो उनसे कहता है मैं जरा प्यार में लेके देखता हूँ। लेकिन स्पाइडर उससे बात करने को राजी नहीं होता है। क्यू उसे समझाता है वो उसके पिता नहीं है, उसके पास सिर्फ उसकी मेमोरी है। वो उससे कहता है मुझे पता है तुम जैक को धोखा नहीं दोगे, तुम मुझे बस उन पंछियों के पास ले चलो। दरअसल में उन्हें उनके ठिकाने के बारे में पता था लेकिन उनके हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं जा सकते थे। हेलीकॉप्टर वहाँ जाते ही अपना कंट्रोल खो देते थे और स्पाइडर के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। अगर वो उनकी मदद नहीं करेगा तो वो फिर से उसे टॉर्चर करते, इसलिए वो हाँ कर देता है। तभी हमें जैक और उसकी फैमिली को दिखाते हैं। वो लोग वाटर में रहने वाले लोगों के पास पहुँच गए होते हैं जहाँ के लोग उन्हें देखकर खुश नहीं होते हैं सिवाय उनके लीडर केन को छोड़कर। वो उन्हें वहाँ रुकने की मंजूरी दे देता है और अपने लोगों से कहता है इन्हें हमारे तौर तरीके सिखाओ जिससे ये यूजलेस ना रहें। और वो अपनी बेटी नेरा और अपने बेटे सैम से उन लोगों को विलेज दिखाने को कहता है। तभी अगले दिन नेरा और सैम जैक के बच्चों को अपने तौर तरीके सिखा रहे होते हैं जैसे कि पानी में ज्यादा देर तक सांस रोकना और पानी में वो जिन मछलियों के थ्रू ट्रेवल करते हैं उन्हें चलाना। वो ये सारी चीजें उन्हें सिखा रहे होते हैं। हालांकि सैम उनकी मजाक उड़ा रहा होता है
क्योंकि वो उनके आने से खुश नहीं था। और उन लोगों में कैटी बिना सी के पानी में सांस ले पा रही होती है और सी क्रिएचर भी उसे काफी पसंद कर रहे होते हैं। तभी हमें जैक को दिखाते हैं, उसे लीडर केन सिखा रहे होते हैं। हालांकि वो काफी तेजी से सीख रहा होता है। तभी अगले दिन सैम अपने दोस्तों के साथ में कैटी के क्लोन होने की वजह से उसको परेशान करता है। तो वहाँ पर नोआ आ जाता है और वो उन्हें रोकता है। तो उन लोगों में फाइट का माहौल बन जाता है। फाइट होने से पहले वहाँ ईथन आ जाता है और फाइट को रुकवा देता है और वो नोआ को समझाता है पिताजी ने फाइट करने से मना किया है। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो सैम उनसे फट्टू कह देता है, जिसे सुन के नोआ को गुस्सा आ जाता है। वो सैम को मारने लगता है और फिर उन सारे लोगों में फाइट होने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं जैक ईथन और नोआ पे गुस्सा हो रहा होता है। वो नोआ से कहता है सैम से माफी मांगो। तो नोआ सैम से माफी मांगने चला जाता है। इधर कैटी अपने क्लोन होने की वजह से बहुत अपसेट होती है और नोआ सैम से माफी मांगता है। तो सैम उसे माफ कर देता है। तो सैम उसे माफ करके अपना दोस्त बना लेता है और नोआ से कहता है हम लोग विलेज के बाहर हंटिंग करने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। लेकिन नोआ मना कर देता है। तो सैम उसे चढ़ावे देता है, जिस वजह से नोआ मान जाता है। वो लोग हंटिंग करने चले जाते हैं। तो वहाँ जाकर सैम नोआ को सबसे पहले हंट करने को बोलता है और तभी नोआ पानी के अंदर जाकर फिश को मारता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो सैम और उसके दोस्त वहाँ उसे छोड़कर चले गए होते हैं। और तभी अचानक से वहाँ एक बहुत बड़ी सी फिश आ जाती है और वो नोआ पे हमला कर देती है। तो नोआ चट्टानों में जाकर छिप जाता है, पर वो फिश चट्टानों को तोड़ रही होती है और नोआ बार बार चट्टान बदल रहा होता है। तभी फिश वहाँ से चली जाती है और नोआ को पानी में बहुत देर हो गई होती है, इसलिए अपनी सांस नहीं रोक पा रहा होता है। इस वजह से वो चट्टान से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर वो फिश उसका इंतजार कर रही होती है और उसे देखकर उस पे हमला करने आती है। लेकिन तभी एक उससे बहुत बड़ी फिश आ जाती है और उस फिश को मार देती है। लेकिन नोआ को सांस रोके हुए बहुत टाइम हो गया था, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो उसी बड़ी फिश के विंग पे होता है। उस फिश ने उसकी जान बचाई होती है। तो नोआ उसे थैंक्स बोलता है और वो फिश अपने विंग की तरफ इशारा कर रही होती है। उसके विंग में एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ था। तो नोआ उसके कांटे को निकाल देता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। और अब रात हो गई थी तो सैम भी डरने लगा था, इसलिए वो ईथन को अपनी हरकत के बारे में बता देता है और ईथन अपने पिता को बता देता है। तो वो सारे लोग नोआ को ढूंढने लगते हैं और नोआ भी विलेज के पास आ गया था, इसलिए वो उस फिश से वहाँ से जाने को कहता है और उससे कहता है हम फिर मिलेंगे। तभी वो वहाँ से चली जाती है और नोआ विलेज में वापस आ जाता है। तो केन अपने बेटे पे गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन नोआ कहता है इसमें उसकी गलती नहीं थी, मैंने ही उससे जाने के लिए बोला था। और ये कहकर यही इस मैटर को खत्म कर देता है। अगले दिन से सैम एक्चुअल में उसका दोस्त बन जाता है। तो वो उन लोगों को उन फिश के बारे में बताता है। तो नेरा बताती है वो टू कोन है, जिसपे सैम कहता है टू कोन कभी अकेले नहीं होते हैं और अभी उनके आने का टाइम भी नहीं हुआ है। तो नोआ बताता है उसका एक विंग कटा हुआ था, जिसपे नेरा बताती है वो बाइकेन है, उसे टू कोन ने निकाल दिया था क्योंकि वो किलर है, क्योंकि टू कोन कभी भी हमला नहीं करते हैं, तुम खुशकिस्मत हो जो बच गए। लेकिन नोआ कह रहा होता है वो किलर नहीं है, उसने मेरी जान बचाई थी। लेकिन वो लोग उसकी बात का विश्वास नहीं करते हैं। तभी शाम को वो सारे बच्चे उनकी माँ एवा के ट्री के पास जाते हैं, जहाँ केटी अपनी चोटी को उस ट्री से कनेक्ट कर देती है, जिससे उसे अपनी माँ दिखने लगती है। वो अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछती है तो अचानक से उसकी बॉडी शेक करने लगती है, जिस वजह से वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। तभी जैक अपने दोस्तों को बुलाता है जो कि डॉक्टर थे। वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उससे उसे कोई भी फायदा नहीं होता है। इसलिए केन की वाइफ अपने तरीके से उसका ट्रीटमेंट करती है, जिससे वो ठीक हो जाती है। तभी हमें स्पाइडर और क्यू को दिखाते हैं। वो लोग ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं। क्यू ड्रैगन पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो कुछ दिक्कतों के साथ में ड्रैगन पे कंट्रोल कर लेता है। तभी उन्हें पता लगता है उनका एक हाईजैक हेलीकॉप्टर ओशियन की तरफ गया है। तो वो उससे आइडिया लगा लेते हैं वहीं कहीं पास के विलेज में जैक की फैमिली रह रही होगी और वो लोग भी वहाँ के लिए निकल जाते हैं और एक विलेज में पहुंचकर वहाँ के लोगों को टॉर्चर करते हैं और जैक के बारे में पूछते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। तो क्यू उन्हें मारने लगता है, पर स्पाइडर उसे रोक लेता है। लेकिन फिर भी वो लोग उनके विलेज को जला देते हैं। तभी हमें नोआ को दिखाते हैं। वो बाइकान से मिलता है और उससे पूछता है तुम्हें सब किलर क्यों कहते हैं और तुम्हें तुम्हारे झुंड से अलग क्यों कर दिया गया। तो बाइकान उसे अपने पेट में ले जाता है और उसकी चोटी से कनेक्ट करके दिखाता है उनके झुंड पे ह्यूमन ने हमला किया था।
जिससे उसकी माँ मर गई और उसने किसी को नहीं मारा, सबको ह्यूमन ने ही मारा था और ह्यूमन भी ह्यूमन की गलती से ही मरे थे, लेकिन सबको ये लगा ह्यूमन को उसने मारा था, इसलिए उसे निकाल दिया गया। तभी नोआ की बाइकान से मिलने वाली बात लीडर केन को पता लग जाती है तो वो उस पे गुस्सा होते हैं, लेकिन नोआ कह रहा होता है वो ऐसा नहीं है, पर उसकी कोई नहीं सुनता है, तो इसलिए वो गुस्से में अकेले में रहता है। जहाँ नेरा उसके पास जाती है और उससे कहती है उसे उस पे भरोसा है। तभी हमें क्यू को दिखाते हैं, वो जिन लोगों के साथ में होता है वो लोग एक टूकोन को मारकर उसके अंदर से एक केमिकल निकालते हैं जिसकी एक बोतल की कीमत $80 मिलियन थी और वो लोग बाइकान पे ट्रैकर लगा देते हैं, बल्कि ज्यादातर टूकोन पर ट्रैकर लगा रहे होते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा टूकोन को पकड़ सके। तभी हमें लीडर केन को दिखाते हैं, वो ह्यूमन पे हमला करने को कह रहे होते हैं, लेकिन जैक उन्हें समझाने की कोशिश करता है उससे सिर्फ उन लोगों की जान जाएगी। वो उनसे कहता है तुम अपने टूकोन को कहीं दूर भेज दो जिससे उनकी जान बच सके, और काफी समझाने के बाद में वो लोग मान जाते हैं। तभी नोआ चुपके से बाइकान को बताने जाने लगता है क्योंकि उसे कोई भी नहीं बताता, तो बाकी के बच्चे उसे देख लेते हैं और वो भी उसके साथ चले जाते हैं। तो वो लोग बाइकान के पास जाकर उसके ट्रैकर को निकालते हैं और तभी वहाँ क्यू आ जाता है और वो देख लेता है वो जैक के बच्चे हैं, तो वो उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। ईथन अपने पिता को इन्फॉर्म कर देता है, वो सारे बच्चे उन्हें पानी के अंदर बेवकूफ बना रहे होते हैं। काफी देर भागने के बाद में वो उनकी पकड़ में आ जाते हैं। क्यू तुरुक, नेरा और नोआ को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर जैक और केन अपनी आर्मी के साथ में आ जाते हैं। तो क्यू जैक से कहता है अगर सिर्फ तुम आ जाओगे तो किसी की जान नहीं जाएगी। वो नोआ के ऊपर गन पॉइंट कर देता है तो जैक अकेले जाने लगता है, लेकिन बेकान पानी में से नोआ को देख रहा होता है। वो पानी में काफी नीचे जाकर बहुत स्पीड से ऊपर आता है और उनकी बोट पे चढ़ जाता है और तबाही मचाने लगता है। तो केन भी अपने लोगों के साथ में हमला करता है और वहाँ एक खतरनाक फाइट होने लगती है। नीचे पानी में केटी, सैम और उसके दोस्त होता है, उन पे भी कुछ लोग हमला कर रहे होते हैं। तो केटी पानी की कुछ लिविंग प्लांट को अपनी चोटी से कंट्रोल करके उन लोगों को मार देती है। ये देखकर सैम हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसी चीज को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं था। इधर वो लोग बाइकान को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें उनकी एरो की रस्सी से लपेट के मार देता है। तो उन्हें पता लगता है टूकोन कितने इंटेलिजेंट क्रीचर होते हैं। नेट्री उनके हेलीकॉप्टर पे ऊपर से अटैक कर रही होती है, इसलिए क्यू उस पे शूट करने लगता है। तो क्यू के पीछे जैक लग जाता है। इस बीच में एक बोट मेन शिप के इंजन फैन पे जाकर गिरती है जिससे वहां आग लग जाती है। तो स्पाइडर उनकी शिप को फुल स्पीड में करके उसके बटन को खराब कर देता है, जिससे शिप एक चट्टान से टकरा जाती है और उसमें लीकेज हो जाता है। तो सारे लोग उसमें से भागने लगते हैं। तभी ईथन आकर नेरा, तुरुक और नोआ को छुड़ा लेता है। तो वहाँ से तुरुक और नेरा भाग जाते हैं। ईथन और नोआ स्पाइडर को बचाने जाते हैं, तो वो लोग उसको छुड़ाकर वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ क्यू की टीम उन लोगों पे शूट करती है, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी क्यू कैटी और तुरुक को पकड़ लेता है। इधर नोआ, ईथन और स्पाइडर जैक और नेट्री के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है ईथन के गोली लग गई है, जिस वजह से उसे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। वो अपने पिता से कहता है मुझे अपने घर जाना है, और ये कहते हुए मर जाता है। तो नेट्री बहुत रोती है। तभी क्यू जैक से कहता है तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। तो जैक, स्पाइडर और नेट्री वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर क्यू के सारे लोगों को मार देते हैं। तभी क्यू केटी की गर्दन पर चाकू रख देता है, जिस वजह से जैक को हथियार फेंकना पड़ जाते हैं, लेकिन तभी नेट्री आकर स्पाइडर के गले पर चाकू रख देती है और क्यू को बहुत डराती है। वो अपने बेटे की मौत की वजह से बहुत गुस्से में होती है। तो क्यू स्पाइडर की जान बचाने की वजह से केटी को छोड़ देता है और तभी वो सारे लोग क्यू को वहीं छोड़कर बिना लड़े जाने लगते हैं। तो क्यू जैक को भड़का देता है, जिस वजह से वो उससे लड़ने लगता है और शिप पलटने लगती है। जैक और क्यू लड़ते हुए पानी में चले जाते हैं। नेट्री और तुर्क भी पानी में शिप के नीचे फंस जाते हैं। स्पाइडर और केटी शिप के ऊपर होते हैं। जैक क्यू का गला दबाकर उसे बेहोश करके पानी में छोड़ देता है। वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं निकल पाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। इधर ऊपर नोआ आ जाता है, तो स्पाइडर और नोआ जैक को बचाने चले जाते हैं और केटी के पास में माँ ईवा की ट्री की कुछ पत्ते आते हैं जो कि जल रहे होते हैं। वो उनकी मदद से नेट्री और तुरुक के पास पहुंच जाती है, जिससे वो लोग बाहर आने लगते हैं। नोआ और स्पाइडर पानी में जाकर अलग हो जाते हैं। नोआ अपने पिता को पानी से बाहर निकालता है। तभी हमें स्पाइडर
को दिखाते हैं वो भी अपने पिता क्यू को पानी से बाहर निकाल कर लाता है। तो क्यू उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाता है। वो वापस जैक के पास लौट जाता है, जिसके बाद वो लोग ईथन को श्रद्धांजलि देते हैं और जैक केन से कहता है हम अपनी मुसीबत तुम तक ले आए, हमें यहाँ से जाना होगा। तो केन कहता है नहीं, अब तुम हम में से एक बन गए हो, तुम्हारा बेटा हमारे पूर्वजों के साथ सो रहा है। और तभी हमें नोआ को दिखाते हैं, वो बाइकान के साथ में घूम रहा होता है। यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।